गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुर्मू बाल भारती विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ईवीएस की क्लास में लेसन 20 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवन है अनमोल। यानी कि हमारा जो जीवन है वो कितना अनमोल है हम सब के लिए। ये आप लोगों को वैसे बताने की जरूरत ही नहीं है कि जीवन कितना अनमोल होता है। हर किसी का अपने अपने स्थान पे अपना अपना महत्व होता है। अपने घर में मम्मी का अलग महत्व है और पापा का अलग महत्व है, अपने बच्चों का अलग महत्व है, दीदी का अलग महत्व है, तो भैया का अलग महत्व है, दादाजी का अलग महत्व है, तो नाना जी का अलग महत्व है। तो ये जीवन क्या है? ये जीवन है अनमोल। अब है स्मार्ट में ये आप लोगों को ये समझाया गया है कि हम जब कहीं जाते हैं आउट ऑफ हाउस, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सड़कों पे है, मेन रोड पे या हाईवे पे, तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए, इस लेसन में आपको वही सब कुछ समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि रमेश नाम का एक ट्रैफिक हवलदार है, जो पुलिस है, वो दिन भर आज काफी व्यस्त रहा। उसने क्या किया? उसने किया था कुल 25 लोगों के चालान काटे यानी कि जुर्माना भरवाया उन लोगों से। वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग कर रहे थे कि 12 मोटरसाइकिल वाले जो बाइक चलाते हैं, बाइकर्स होते हैं, उन्होंने 12 लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। हेलमेट हमारे लिए क्यों आवश्यक है? बाइक चलाने वालों के लिए, ताकि अगर बाई चांस कहीं से अगर गाड़ी स्लिप हो जाए, कोई सामने से टक्कर मार दे, गिरे तो गिरता है तो हमेशा सर के बल ही गिरता है, तो सर पे चोट नहीं लगे। और सबसे ज्यादा जो हानिकारक चोट होती है या नुकसानदायक चोट होती है वो सर की चोट होती है। तो इससे क्या है, हमारा सर का बचाव हो सके, कम से कम सर पे तो चोट नहीं लगे और सर से खून नहीं बहे। दूसरा है कि उसने कुछ कार चालकों के चालान काटे। कार चालक क्या करते हैं? आगे की जो सीट पे बैठता है उसके लिए सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी होता है, चाहे वो कार चालक हो या उसके साथ वाली सीट पे जो भी बैठा हो, उसके लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे अचानक से अगर बाई चांस सामने से कोई आ गया या इधर उधर से कोई आ जाता है, अचानक से ब्रेक लगाता है तो जोर का झटका लगता है, तो उससे क्या है कि आगे गिर नहीं जाए और उससे उसको चोट ना लग जाए। स्टीयरिंग जो होती है उससे उसको चोट ना लग जाए। उसके बाद उसने 2 या 4 लोगों का नशे में गाड़ी चलाते हुए चालान काटा था। नशे में गाड़ी चलाते हुए यानी कि जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं उनके चालान क्यों काटे जाते हैं? क्यों? कि उनको खुद को ही नहीं पता था कि गाड़ी उनको किस दिशा में ले जानी होती है। वो खुद तो इधर उधर डोलते फिरते हैं, उसके बाद वो सामने वाले को भी टक्कर मार देते हैं। और वैसे भी नशा करके गाड़ी चलाना गलत बात है। उसके बाद है कि एक आदमी था जो अपनी मोबाइल पे बात करते हुए जा रहा था, गाड़ी भी चला रहा था अपनी बाइक और मोबाइल पे भी बात कर रहा था। अब आपका ध्यान तो पूरा कहाँ है? उस मोबाइल वाली बात पे। या तो आप गाड़ी चलाओगे तो आपका ध्यान गाड़ी पे होगा, जो बात सामने वाला क्या बात कह रहा है उस पर ध्यान नहीं होगा। इसके अदरवाइज अगर आप उसकी बात पे ध्यान दे रहे हो तो आप इधर उधर ध्यान नहीं दोगे। आपको जाना कहीं, आपने अचानक से टर्न कर लिया, आपने आगे पीछे देखा ही नहीं कि पीछे से कोई आ रहा है या सामने से कोई आ रहा है, तो उस समय भी दुर्घटना की संभावनाएं क्या होती है? उस समय भी दुर्घटनाओं की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो जाती है। उसके बाद है कि ये कह रहा है कि हमें ट्रैफिक का जो यातायात नियम होते हैं यानी कि जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसका पालन क्यों करना चाहिए, वो ये बता रहा है। अब आपको ये देखिए, आपके इस लेसन यहाँ एक ये चित्र दिए हुए हैं जिसमें आपको रोड लाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। आप जब अपने बीकानेर में तो 3-4 जगह पे ही क्या है, ट्रैफिक सिग्नल बने हुए। बाकी अदरवाइज बड़े जो शहर है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है या दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में क्या है, हर जगह ट्रैफिक सिग्नल बने हुए हैं और वो ट्रैफिक सिग्नल एक निश्चित दूरी पे ही बनते हैं। यूं नहीं है कि उनके हर जगह जहां मूड हुआ वहां ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया, नहीं, वो एक निश्चित दूरी पे और या चौराहे जहां होते हैं, मेन में जो मुख्य चौराहे होते हैं वहां उनको ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाता है। उन ट्रैफिक सिग्नल में वो इस प्रकार के होते हैं और उनमें लाइटें जलती रहती है। उनमें सबसे ऊपर लाइट 3 तरह की उनमें लाइट होती है। उसमें कितने प्रकार की लाइट होती है? जो सबसे ऊपर वाली लाइट होती है वो होती है लाल लाइट, लाल बत्ती होती है। ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? लाल बत्ती का मतलब होता है रुको। जहां कहीं भी रेड लाइट होती है तो उसका मतलब होता है रुको। दूसरा है, ये है हरी, हरी का मतलब होता है जाओ। इसके बाद होती है दूसरी है हरी बत्ती। हरी बत्ती का सिग्नल होते ही इसका मतलब क्या होता है? हरी बत्ती का मतलब होता है कि अब आप तैयार हो, यातायात आपके लिए खोल दिया गया है, अब आप जा सकते हो। उसके बाद है तीसरा है, ये होती है पीली बत्ती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तैयार रहो।
यानी कि जैसे क्या होता है कि ये एक 2 से 2.5 मिनट की पूरा प्रोसेस होता है। लाल बत्ती जब होती है वो पूरे 2 से 2.5 मिनट के लिए होती है, लमसम 2 से 2.5 मिनट का इसका टाइम होता है। तो 2 से 2.5 मिनट के लिए आपको ये आदेश ये होता है कि आप अपनी गाड़ी को बंद कर ले, बिना वजह इसके लिए पेट्रोल मत जलाओ। उसके बाद होती है ये पीली बत्ती, किस लिए होती है, जैसे ही लाल लाइट ये रेड लाइट होती है, इसको 2 मिनट हो जाते हैं। अगर 2.5 मिनट का टाइम है तो 2 मिनट होता है। तो उसके बाद से क्या होती है, येलो लाइट होती है, वो ऑन हो जाती है। इसका मतलब होता है कि ये अब आधे मिनट के बाद क्या है, आपके लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। इसलिए आप अपनी बाइक स्टार्ट कर सकते हो, अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आप तैयार हो, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि कई बार गाड़ी स्टार्ट होती है, नहीं होती है, तो फिर उसके लिए बाद में ट्रैफिक पीछे से क्या होता है, जाम हो जाती है, फिर लोग पीछे से हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप इसके लिए तैयार हो। हरी बत्ती का जैसे ही पहले रेड होती है, इसका मतलब रुक जाओ, रुक जाने के बाद उसके बाद पीली बत्ती होती है, यानी कि तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में सिग्नल है वो क्लीन होने वाला है। उसके बाद होती है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आप अब जा सकते हो, आपके लिए रास्ता खोल दिया गया। उसके बाद है कि बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने कभी देखा होगा ना, सड़क पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, सड़क पे हो जाता है, सड़क के किनारे हो जाता है। कई बार तो गलियों में भी आजकल होने लगे हैं, क्योंकि लोग किस प्रकार से गाड़ी चलाते हैं उनको खुद को ही नहीं पता, आगे से पीछे से कोई आ जाता है, या कई बार जैसे इधर उधर से जानवर भी निकल के आ जाते हैं, या बच्चे भाग के निकल के आ जाते हैं, तो बच्चे गिर जाते हैं, या बाइक वाला होता है वो गिर जाता है। तो उससे क्या होता है, ये एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आपने कभी सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त पड़ा देखा है, तब लोग क्या करते हैं, कई लोग तो होते हैं वो इसको देख के नजरअंदाज करके निकल जाते हैं, देखते हैं पता ही नहीं है, पता नहीं कुछ हुआ होगा, यूं करके निकल जाते हैं। उसके बाद है कि कुछ लोग होते हैं, आजकल तो जैसे मोबाइल वगैरह का वीडियो है टाइम है, तो लोग मोबाइल पे उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं, इधर उधर बातें करने लग जाते हैं, इधर से उधर से उसको हाथों हाथ फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे उसको शेयर करने लग जाते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि देखो ये एक्सीडेंट हो गया, ये आदमी से तड़प रहा है, ये हो गया, वो हो गया, कितनी भीड़ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हाथों हाथ उस जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है उसको संभालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, देखते हैं कितनी चोट लगी है, कौन है, उसके पॉकेट में कोई एड्रेस वगैरह है क्या, उस व्यक्ति का नाम है क्या, वो आईडी कार्ड वगैरह मिल जाए तो उसके आधार पर उसके घर वालों को सूचित करते हैं, पुलिस वालों को सूचित करते हैं कि और एम्बुलेंस को सूचित करते हैं कि भाई यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया और यहाँ मरीज है। और कुछ लोग तो यूँ होता है कि ये इतना वेट भी नहीं करते कि एम्बुलेंस आई या पुलिस आई, उनको हाथों हाथ जो भी साधन मिलता है, कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, उसमें डाल के उनको हाथों हाथ हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसके बाद है कि सड़क पर चलते समय हमें घायल व्यक्ति की सहायता के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब हमें कि घायल व्यक्ति की सहायता के लिए क्या क्या करना चाहिए कि हाथों हाथ पहले तो उसको अगर फर्स्ट एड की आवश्यकता है तो उसको फर्स्ट एड दिया जाए, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार दिया जाए। अगर कोई उसको पानी पिलाओ, उसके मुंह पे अगर बेहोश हो गया तो मुंह पे पानी के छींटे मारो, उसको होश में लाओ, उसको आसपास उसके पास देखो कुछ है क्या, उसका खून बह रहा है तो उसके सर पे कुछ पट्टी या जैसे दुपट्टा, रुमाल वगैरह कुछ भी बांध दो। हाथ पे अगर कहीं लगी है, पैर पे चोट लगी है तो उसको पैर पे सीधा करो, उसको थोड़ा चला के देखो ताकि वो चल पा रहा है या नहीं पा रहा है, तो उस समय हमें ये करना चाहिए। अब एक बार क्या होता है कि बच्चों को विद्यालय की अपनी स्कूल की तरफ से रेलवे स्टेशन पे घुमाने के लिए लेके गए थे, तो वहां मैडम जो थी वो बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म टिकट ले रही थी। प्लेटफॉर्म वह स्थान होता है जहाँ ट्रेन खड़ी होती है, उसके पास का जो एरिया होता है जहाँ लोग पैदल घूम सके उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो बच्चों ने कहा कि मैडम ये टिकट क्यों ले रहे हो आप, तो मैडम कहती है कि प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए टिकट लेना कंपलसरी है। तो बाद में देखा टिकट चेकर, यानी कि टिकट चेकर जो है उसको बोलते हैं इंग्लिश, अपने आम भाषा में बोला जाता है टीटी साहब जो थे वो कुछ लोगों के चालान काट रहे थे। क्यों काट रहे थे कि वो बिना वजह ही इधर उधर प्लेटफॉर्म घूम रहे थे और साथ ही उन्होंने प्लेटफॉर्म की टिकट भी नहीं ली। प्लेटफॉर्म की टिकट लेना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि नहीं तो लोग क्या है बिना वजह के लोग आके प्लेटफॉर्म पे भीड़ करते हैं, और जो जरूरी है, जो जाने वाले हैं या जो उनको छोड़ने आने वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत होती रहती है। अब है कि और वहां क्या होता है कि उन्हें साथ ही बाद में रेलवे जो पुलिस है, रेलवे के लिए अलग पुलिस होती है, आम व्यक्तियों के लिए अलग से पुलिस होती है। तो रेलवे पुलिस ने ये बाद में एक बार रेलवे पुलिस का जो कर्मचारी था उसने बताया था कि बच्चों आप लोगों को सड़क जो है पटरियां हैं वो पटरियों के ऊपर से पार नहीं करनी है, इसके लिए आपके लिए पुल बनाया जाता है। रेलवे प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए वहां पुलों का निर्माण किया गया है ताकि आप उनसे रेलवे पटरियां पार करो। अगर रेलवे पटरी पे आप पार करो, बाई चांस कहीं से ट्रेन आ जाए, आप गिर जाओ, आपको चोट लग सकती है, रेल के नीचे भी आ सकते हो। ऐसा आप लोगों ने कई बार टीवी में, मोबाइल वगैरह में देखा ही होगा कि सड़क रेलवे चिल्ला पार करते हुए व्यक्ति
ट्रेन की चपेट में आया, बुजुर्ग चपेट में आया, कई बार जानवरों के भी चपेट में आने की अखबार वगैरह, मीडिया वगैरह में समाचार आते रहते हैं। उसके बाद है कि बच्चों ने देखा कि बार बार क्या हुआ कि बार बार वहाँ रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म था उस पर एक अनाउंसमेंट हो रही थी। क्या अनाउंसमेंट हो रही थी कि कोई भी व्यक्ति किसी लावारिस वस्तु के हाथ नहीं लगाए, अगर कोई लावारिस वस्तु मिल जाए तो उसकी सूचना तुरंत रेलवे पुलिस को दी जाए। लावारिस वस्तुएं कई बार होता है कि जैसे लावारिस बैग वगैरह होती है, इसमें ये जो संदिग्ध वस्तुएं मिल जाती है। कई बार तो जैसे आतंकवादी घटनाएं वगैरह होती है, उसमें लोग बम वगैरह डाल के छोड़ जाते हैं या कुछ और चीजें छोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी कहीं भी अगर कोई लावारिस वस्तु मिले, कोई बैग है, कोई जैसे पोटली है या थैला है बड़ा, तो कभी भी उसको हाथ नहीं लगाए। आसपास में जो भी बड़ा बुजुर्ग हो उसको बताएं, या फिर जैसे सार्वजनिक स्थान हो तो वहां प्राइवेट पुलिस की व्यवस्था होती है, तो हमें सीधा पुलिस को ही इसकी सूचना देनी चाहिए। अब आप सोचिए और बताइए कि रेलवे स्टेशन से पूर्व टिकट क्यों लेना चाहिए। ये टिकट हमारी सुविधा के लिए, ताकि अनावश्यक वहां पे भीड़ ना हो, लोग इधर उधर घूमने के हिसाब से रेलवे स्टेशन पर कभी भी नहीं आए। और पटरी पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पटरी पार करते समय पहली बात तो यही है कि पटरी को सीधा पटरियों पर से पार नहीं करें। रेलवे के लिए जो फुट ब्रिज बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, जो रेलवे चिल्ला को पार करने के लिए जो बनाया जाता है उसको बोला जाता है फुट ब्रिज कहा जाता है। तो उस फुट ब्रिज का ही उपयोग करना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनियां लिखी होती है और रेलवे स्टेशन पर लोग क्या क्या बेचते हैं। आपने लोगों ने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर स्टॉलें वगैरह लगी हुई थी, दुकानें बनी हुई थी, उसमें लोग क्या क्या बेचते हैं। उसमें लोग खाने पीने का सामान बेचते हैं, उसमें अखबार बेचते हैं, कई लोग उसमें किताबें भी बेचते हैं। जरूरी आवश्यक की जो चीजें होती है वो ही बेची जाती है, अनावश्यक चीजें कुछ नहीं बेची जाती हैं। उसके बाद है आपने कभी किसी भीड़ भाड़ आपने कभी किसी अब है दूसरा है वायु प्रदूषण। ये तो हो गया आपके। और आप लोगों को पता है कि अब है वायु प्रदूषण। आपने कभी अपनी जैसे एक पेड़ की पत्ती को तोड़ के ले आओ, ग्रीन पत्ती होती है, नीम की तोड़ लाओ या तुलसी जी की तोड़ लाओ या बड़ा पीपल का पत्ता वगैरह बड़ा पेड़ होता है, तो उसको तोड़ के लाओ, एकदम सफेद पेस्ट लो और उस पे उसको रगड़ो, तो वो क्या होगा, या तो ब्लैक हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा। आपने देखा ऐसा क्यों हो जाता है। पत्ती को रगड़ने पर कागज काला या भूरा क्यों पड़ जाता है। और सड़क से दूर के पेड़ों के पत्तों पर ऐसी ही कालिख लगी होती है। और क्यों होती है, क्योंकि आजकल इतने सारे जो ये वाहन हो गए, इनसे जो धुआं निकलता है, वाहन के पीछे से आपने देखा होगा ना, काला काला धुआं निकलता है, तो इन काले काले धुओं की वजह से ये सारी चीजें हो जाती हैं और इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। और ये धुआं क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। हम सांस में लेते हैं तब कौन सी गैस लेते हैं, हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस लेती है। ऑक्सीजन गैस जब लेते हैं तो उसमें आजकल क्या है, इन धुओं की वजह से ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलकर हमारे शरीर के अंदर जाता है और जब हम छोड़ते हैं तो भी वापस कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो आधी मात्रा में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और आधी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, लेकिन हमें लेना क्या चाहिए, हमें शुद्ध हवा लेनी चाहिए। गाड़ियों के चलने से, फैक्ट्रियों के चलने से और वस्तुओं के जलाने से धुआं वगैरह क्या होता है, विषैली गैसें होती है, वो हमारे वायुमंडल में फैलती जाती है। इन चीजों वायु में इन चीजों का मिलना क्या कहलाता है, वायु में इन चीजों का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। यह प्रदूषण हमारी सांस में जाकर हमें बीमार करता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे आंधी वगैरह आती है या जैसे कई लोग क्या होता है मार्केट वगैरह जाते हैं तो उनको सांस की शिकायत होने लग जाती है, उनको सांस में बड़ी मुश्किल होने लग जाती है और खांसी आने लग जाती है। हर 1-2 मिनट के बाद उनको खांसी आने लग जाती है। क्यों आती है, क्योंकि वहां इतना प्रदूषण होता है, उसकी वजह से उनको खांसी आने लग जाती है और सांस की शिकायत होने लग जाती है। आपको किस किस जगह वायु प्रदूषण अधिक होता है, किन किन जगहों पे वायु प्रदूषण अधिक होता है। पहला तो एक मेन मार्केट में सबसे ज्यादा होता है। क्यों कि वहाँ गाड़ियों का आना जाना इतना सबसे ज्यादा रहता है और जहाँ आसपास ये फैक्ट्रियां वगैरह या कारखाने, वहाँ सबसे ज्यादा होता है। या जहाँ जो आग वगैरह चली जाती है वहां भी वायु प्रदूषण जब सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा मेन रोड जो होती है उसमें सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। अब है कि हमें यातायात के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। यातायात के नियम किसके लिए होते हैं, यातायात के नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए गए। सरकार ने अपनी सुविधा के लिए यातायात के नियम नहीं बनाए, यातायात के नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। किसी लावारिस वस्तु को क्यों नहीं छूना चाहिए, उसमें कुछ भी हो सकता है, लावारिस वस्तु के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें उनको नहीं छूना चाहिए। और वाहनों के अधिक संचालन से वायु प्रदूषण होता है, बिल्कुल होता है।
इसके साथ है कुछ एक बातें और है कि चौराहे पे लाल लाइट होती है, तो वो मैंने पहले ही बता दिया था कि लाल लाइट का मतलब क्या होता है। लाल लाइट का मतलब होता है रुकना चाहिए। गति अवरोधक यानी कि स्पीड ब्रेकर होता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। स्पीड ब्रेकर होती है, जहां भी स्पीड ब्रेकर होती है, अपन कहीं से भी गाड़ी पे जा रहे होते हैं, जैसे पापा होता है पापा होते हैं या भैया होता है, तो वो जैसे स्पीड ब्रेकर उनको दूर से दिखाई देते हैं तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड एकदम कम कर लेते हैं। वैसे भी वो नॉर्मली चलाते हैं, लेकिन जैसे अगर उनकी गति तेज भी होती है तो वो उसको एकदम से धीमे कर लेते हैं। क्योंकि स्पीड ब्रेकर से उसके ऊपर से जंप होता है, उस पे से निकलना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, तेज गति से जब गाड़ी आती है और स्पीड ब्रेकर सामने से आता है, अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्लिप होने का भी डर रहता है, या फिर उछल के हम जो पीछे बैठा है वो उछल के दूर गिरने की भी संभावना रहती है। हॉर्न का चित्र होता है, उस पे हमेशा क्रॉस क्यों लगाया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ ये यहाँ हॉर्न बजाना मना होता है। जहाँ स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उन स्थानों पे हॉर्न, या जो शहर का भीतरी भाग होता है उसमें प्राय हर जगह पे हॉर्न प्रतिबंधित क्षेत्र होता है और वहाँ ज्यादा तेज आवाज में हॉर्न बजाना मना होता है। इसीलिए हॉर्न की आवाज जो चित्र होता है उसपे क्रॉस लगाया होता है। हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए, हमें सड़क के हमेशा उल्टे हाथ की तरफ चलना चाहिए, यानी कि लेफ्ट बाएं हाथ की तरफ हमें चलना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, हम जब भी सड़क जाते हैं तो हम हमेशा सड़क के उल्टी साइड में, यानी कि अपना हाथ जो है उल्टा हाथ होता है, उस दिशा में हमें चलना चाहिए। चाहे सड़क के इस पार चलो या उस पार चलो, हमेशा अपना जो उल्टा हाथ है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। और सड़क के किनारे चलना चाहिए, ना कि सड़क के बीचों बीच या सड़क के बीच में जो फुटपाथ बना होता है उसके ऊपर चलना चाहिए। हमेशा सड़क के किनारे चलना चाहिए। नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, इससे दुर्घटनाओं की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। अब है कि इसके साथ ही आपका लेसन कंप्लीट हुआ है। इसकी आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भेज दी जाएगी। थैंक यू।